के दरबार में चंदन का काम किया करती थी, जिसका नाम इसे कुबड़ा कहते थे। 3 जगहों से पीड़ित थी, वक्र थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अति सुंदरी। अब जैसे मान लो कोई बदसूरत हो, कोई बदसूरत हो, सकल न सूरत जिसकी, और हम उससे कह रहे हैं कि अरे ओ सुंदरी या ओ सुंदर इंसान या मनुष्य कुछ भी कह रहे हैं, तो उसको तो बुरा लगेगा ना कि ये इसका मतलब ये तो मैं उपहास उड़ा रहे हैं, ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। तब उसका इस प्रकार से नाम लिया गया कि ओ सुंदरी किधर जा रही हो। तो क्रोध की दृष्टि से देखा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने हाथों का स्पर्श जब उस कुबड़ा को लगाया तो महाराज वो भी परम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। एक बार सभी दानदाताओं के नाम को बोलना चाहूंगा जिन्होंने दिल खोलकर 21 दिवसीय भागवत में 3 तारीख को विशाल भंडारा भी हुआ। और ये महाभागवत है और बताते हमारे बड़े बूढ़े कि पुण्य की जड़ तो पाताल में भी हरी होती है। बड़े बूढ़े के देते से बात को इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परिपूर्ण रूप से हमारे भक्तों ने दिल खोलकर दान सहयोग दिया है, इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देंगे। आज देखिए सबसे बड़ा दान आया हमारे भक्त का 21,000 रुपए। जोरदार तालियां हमारे भक्त के सम्मान में, जो दिल खोलकर इतना बड़ा दान किया है। अब तक का ये सबसे बड़ा दान 21,000 रुपए स्वर्गीय आदरणीय श्रीमान मुखिया जी के सपुत्र श्रीमान राज उपाध्याय राजीव उपाध्याय और संजय उपाध्याय मल्लूपुर चौराहा पर जो फर्नीचर का जिनका कारोबार है, बार बार धन्यवाद देंगे। भगवान में इनके कारोबार में दिन दुना रात चौगुना तरक्की से इनकी समृद्धि बढ़ाते रहे। और ये 501 रुपए श्रीमान ओमवीर मिस्त्री और उनकी तरफ से एक विशेष दान और है, इसके लिए जोरदार तालियां। जैसे काका जी ने कहा था कि भंडारे में जितने आलू लगेंगे वो काका जी की तरफ से है, इसी तरह हमारे ओमवीर भैया का कहना है, ओमवीर मिस्त्री उनकी तरफ से सब्जी में जितने भी मसाले होंगे, चाहे नमक हो, चाहे गरम मसाला हो, चाहे कोई मसाला हो, जो दवाई दिखेगा, जितने भी मसाले हो, चाहे कितनी बड़ी दावत हो, कितना बड़ा भंडारा हो, वो सभी मसाले हमारे ओमवीर भैया प्रदान करेंगे। जोरदार तालियां ओमवीर मिस्त्री। और हंसते रहे तुम्हारे बच्चे और खुश रहे तुम्हारे भैया स्त्री, भगवान को बनाए रखे। ये 500 रुपए और एक कट्टा आटा खास करके इसलिए सल भंडारे के लिए श्रीमान केशव चौधरी जाट रेजिमेंट सोनिया वाली बार बार धन्यवाद देंगे। 34 साल की सुंदर भावना के लिए। जैसो लिख के लाओ मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, शीशा की तरह मैं तो खाली कर रखी है। और ये 100 रुपए श्रीमान महेंद्र सिंह यादव एडीओ CMI बार बार धन्यवाद देंगे श्रीमान महेंद्र सिंह यादव जी के लिए। और ये 1100 रुपए श्रीमान सोर सिंह मनोहर गलत का लेके ला रहे हो, सोर सी लिख रही मुझे कह रहे हो, सोर बोलते नाना लोग आए ना, मैं बोलते ना कतु ना काटना ना करो नाम पे श्रीमान सोर सिंह, लेकिन कोई बात नहीं, किया हुआ दान भगवान को मंजूर होता है। बार बार धन्यवाद देंगे सूरन सिंह जी के लिए जो 1100 रुपए मनोहरपुर से आकर जो आगरा से आए हमारे भक्त ठाकुर जी दरबार में भंडारे के सामने स्वागत किया है। अन्नपूर्णा माता रानी हमारे भक्त के भंडारे को हमेशा ध्यान बनाए रखें। और ये बड़ी दिल वाले का ये बड़ी श्रद्धा, बड़ा सहयोग और बड़ा दान, ये 5100 रुपए यानी 5100 रुपए श्रीमान कैलाश सिंह बघेल साहब। ये घड़ी जीवन नाम की घड़ी से आए हमारे बच्चे।
जो टेढ़ी बतिया आगरा हमारे गुरु जी महाराज की शिष्य है, बार बार धन्यवाद है। जोरदार ताली बजाएंगे। जो 51 दर्ज का काम देखिए हमारे भक्त ने कहां से आकर किया है। दान करने वाला कोई बहाना नहीं देखता, जो श्रद्धा है उसे कहीं भी जाके अर्पण कर देता है। कैलाश सिंह बघेल जी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और लाल मंदिर पर पंचमुखी महादेव बाबा के श्री चरण कमलों से पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना है। 551 रुपए श्रीमान गुलाब सिंह लोधा नगला के निवासी हमारे भक्त बार बार धन्यवाद देंगे गुलाब सिंह जी के लिए। और ये 511 रुपए श्रीमान करावल नगर से मंदिरोगी बोला था, नाम नहीं लिखवाया है हमारी बहन जी ने, जो दिल्ली से नहीं है। 511 रुपए का काम समर्पित करती हैं। भगवान हमारी माता जी को हमेशा सुख समृद्धि से कल्याण बनाए रखें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हमारे भक्तों का। और हम भी ठाकुर जी के दरबार में व्यास पीठ के सही भक्तों को आशीर्वाद की कामना करेंगे। भक्तों और भगवान की एक बार और बोलेंगे दोनों हाथ करते हुए, जिनका एक हाथ खड़ा कर दें और दोनों हाथ सलामत है। माँ भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब हमारा ये शरीर सही काम कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होने में नहीं देने लगी थी। जय जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वही कथा का भाव। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए और मथुरा में आकर के, क्योंकि जितने ब्रजवासी उस समय वर्तमान के समय यानी जब भगवान श्री कृष्ण थे, उनके संग में जितने भी सखा थे वो कोई साधारण नहीं, वो साधारण नहीं थे, अपितु भगवान श्री कृष्ण यानी जब राम का अवतार था, जब जंगलों में राम जी विचरण कर रहे थे वनवास के समय, तो जितने भी महाराज जितने भी साधु संत हैं जो राम की लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं, और जितने भी वृक्ष हैं, कहा जाता है कि उतने ही श्री राम के जो साधु संत थे और जो वृक्ष थे वह सब सखा के रूप में आए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने आज कुबलियापीर नामक हाथी का उद्धार किया। धनुष यज्ञ में आकर के धनुष को भी तोड़ा। धनुष की तोड़ने की आवाज जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में गई, श्री कृष्ण के द्वारा जब वह आवाज कंस के कानों में पहुंची, समझ गया कि मेरी मृत्यु निकट है। जैसे ही भोजन करता, सब्जी को खाता, तो जो सब्जी में जो जीरा नहीं था उसको भी वो कृष्ण नजर आने लगा। अरे ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, और काला बनकर तैर रहा यह काला मुरली वाला। समझ गया कि यह अब मेरा समय निकट आ गया। चाडू आदि का भी उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उस युद्ध भूमि में पधारे हैं, तो बलराम जी ने कहा कि कृष्ण तुम कितनी लंबी छलांग मार सकते हो? बोले हम इतनी लंबी छलांग मार सकते हैं जितनी लंबी गद्दी पर, जितनी ऊंचाई पर ये कंस बैठा हुआ है। जो ये कंस बैठा हुआ है। बोले अच्छा विश्वास नहीं होता? बोले काम करो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके
छलांग लगाई और उस की छाती पर जैसे ही प्रहार किया, बालों को पकड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही बालों को पकड़ा है, कंस कहने लगे, कंस ने कहा कृष्ण मुझे छोड़ दो, मेरे बालों में पीड़ा हो रही है, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कृष्ण कहने लगे, अरे एक बात बताओ, जब मेरी माँ देवकी को तुम बाल पकड़ करके रथ से नीचे की ओर उतार रहे थे, जब तुम्हारी आंखों में लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? मेरी माँ भी तो आपसे रो रो के कह रही थी, भैया मेरे बालों को छोड़ दो, मेरे बालों को छोड़ दो। जब तुम्हारी आंखों में लज्जा नहीं आई, जब तुम्हें दया नहीं आई मेरी माँ देवकी के ऊपर, तो मुझे कैसे दया आ सकती है? कृष्ण ने कहा, कंस आज आपका समय निकट आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्ट का प्रहार से भगवान श्री कृष्ण ने उसकी छाती पर मारा और कंस का उद्धार कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर में भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धार किया है, उन्होंने अपने माता पिता को भी कारागृह से मुक्त किया। कारागृह से मुक्त होकर के उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त किया है। अब भगवान श्री कृष्ण को गुरुकुल में भेज दिया, बलराम को गुरुकुल में भेज दिया, सांदीपनि गुरु के यहाँ पे जाकर के शिक्षा प्राप्त की और आज वो ब्रजमंडल में रहने लगे। श्री कृष्ण को अपने ब्रजवासियों की याद आई। श्री कृष्ण ने कहा, अब इधर में भगवान श्री कृष्ण जैसे ही भोजन करने को बैठे और उस भोजन की थाली में माखन को देखा, रो पड़े, कहने लगे, हे मां देवकी, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में जाकर के चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कक्ष में पहुंचे, उनके परम प्रिय मित्र बृहस्पति के परम शिष्य श्री उद्धव जी वहां पर पधारे। उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, आप कैसे नाराज हो, क्या हुआ आपको? बोले, उद्धव हम क्या बताएं। ठाकुर साहब जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो, किताब पेंसिल लेकर यहाँ दरबार में आने की कृपा करें। कुछ दान भी दाता अपना नाम अंकित करना चाहते धर्म के खाते में। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे पता है, मुझे ध्यान है, जब मेरे बाबा, मुझे अपने बाबा की, नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ रही है। जब उद्धव, तुमको पता है, जब मैं दूध नहीं पीता था ना, तो मैया मेरी चुटिया को सहलाती थी। दूध पिवाय बड़ो हित करती, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ रही है। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिरा, नहा तो पार पार गिरो, सौ बार कुल देव मनावे। और जब मुझे स्नान किया कराया करती थी और मेरी चुटिया से मेरा एक चुटिया का भी बाल जब गिर पड़ता था, तो कुल देवी को, कुल देवताओं को मनाया करती थी। कहीं मेरे कुल देवता नाराज तो नहीं हो गए। बाबा नंद, मेरे नंद बाबा मेरी उंगली को पकड़ करके मुझे चलना सिखाया करते थे। बाबा नंद उमरिया गही गही, चलनो नित्य सिखा,
फक्यो जान मेरो कनुआ। और जब मैं थक जाया करता था चलते चलते, फक्यो जान मेरो कनुआ ले उठ गोद खिलावे, ले उठ गोद खिला। हे उद्धव, तुम जाओ और जाकर के ब्रजवासियों का हाल चाल लो कि मेरे ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रहे। कृष्ण ने काली कमली को उड़ाया और जिस रथ कंस के द्वारा जो भेजा गया था रथ, और उस रथ पर सवार होकर के आज भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो गए। थोड़ी दूर तक चले, रास्ता मार्ग दिखाया, लौट आए। आज उद्धव अकेले ही वहां से निकल पड़े। और पता है इधर में ब्रजवासियों की क्या हालत थी? जिस दिन से कन्हैया ने ये कहा था कि मैं परसों के दिन लौट करके आ जाऊंगा, उसी दिन शाम से ही संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण सखा उसी मार्ग पर बैठ जाया किया करते थे और शाम तक उसी मार्ग पर बैठा किया करते थे और उसी रास्ते को एक तक होकर के निहारा करते थे कि इसी रास्ते से मेरा कृष्ण गया था, इसी रास्ते से मेरा लाला गया था। अब तो कृष्ण आ रहा होगा, मेरा लाला आ रहा है। और जब शाम हो जाती तो चिल्ला चिल्ला करके माँ यशोदा से कहते, अरे माँ यशोदा तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, तेरो लाला बड़ा हटी है। मैया आज के दिन भी तेरो कन्हैया हमारे ब्रजमंडल में नहीं आए, लेकिन आज एक आशा जगी। जैसे ही प्रातःकाल जब उस मार्ग पर बैठे सब सखा तो दूर से देखा कि अब जो है हमारे श्री कृष्ण उस रथ से आ रहे हैं। और जैसे ही पास में आए, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव को देखा तो फिर से आशा उनकी टूट गई। बोले ये हमारे सखा नहीं है, हमारे मित्र नहीं है। उद्धव ने पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो, क्या तुम हमें बता सकते हो यशोदा मैया का महल कहाँ है? बोले चले जाओ, सीधे चले जाओ यहाँ से, और जहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री अपने आंखों से आंसुओं को बहाते हुए मिल जाए और पलना को खिलाते हुए मिल जाए, समझ लेना वही मां यशोदा का घर है। श्री उद्धव महाराज वहां पर आए। उद्धव जी महाराज जैसे आए हैं, एक पत्र दिया और उस पत्र पर लिखा हुआ था कि ब्रजवासी हमारे कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, संपूर्ण ब्रजवासी का हालचाल जाना। इधर में हमारे मां यशोदा ने जैसे उस पत्र को पढ़ना चाहा, वो एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण के रूप में नजर आ रहे हैं। आंसू आप पड़े मैया की, मैया रोने लगे। संपूर्ण ब्रजवासियों का हाल लेकर के राधा रानी के पास आई। राधा रानी के पास आकर के कहने लगे, आप में से राधा कौन है? राधा रानी के सम्मुख एक भौरा भी आया। संपूर्ण गोपियां कहने लगी, इस भौरे में और कृष्ण में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि भौरा भी काला और कृष्ण भी काला, और इन दोनों का काम एक है। क्या? कि जब भौरा पुष्प पर बैठता है, भौरा जब पुष्प पर बैठता है उसके रस को चूस करके वहां से भग जाता है। ऐसे ही कृष्ण ने हमसे प्रेम किया और प्रेम करके छोड़ करके चला गया। एक भ्रमर गीत गाया वहां पर, मधुप की तव बंधु
मास्पृशांगिं सपत्न्या कुचविलुलित माला कुंकुम श्रुभिर्नः वहतु मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्य यस्य दूतस्त्वमित्र। ये थोड़े संस्कृत के श्लोक हैं, समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूं। भ्रमर गीत गाया और कहा कि जिस प्रकार से भौरा पुष्प का रस चूस करके चला जाता है, उसी प्रकार से यह कृष्ण भी हमसे प्रेम करके यहाँ से चले। अब बंधुओं ध्यान से सुनना, उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव ज्ञान देने लगे। उद्धव ने कहा, अरे गोपियां तुम बड़ी पागल हो, उस कृष्ण के वियोग में आप रो रही हो, अरे वो तो साधारण इंसान है। ब्रह्म ज्ञान देने लगे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कीजिए। तो पता है गोपियों ने क्या कहा? गोपियां कहने लगी, श्याम तन श्याम श्याम ही हमारो धन। तुम किसकी बात करते हो? अरे हमने जिसको अपना सब कुछ मान लिया है, क्या हम उससे दूर हो जाए? वे नहीं हो सकते। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन आठों याम ऊधो हमें श्याम सोही काम है। श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिन कैसे जिए। अंधे की लाकड़ी आधार नाम श्याम। ऊधो तुम बड़े भोरे लेके आए पाती दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। उद्धव को जैसे ज्ञान मिला, ऊधो सूर्यो है चलो और सुन गोपिन की बोल। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन की बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोले। बंधु वंदे हरिभजस्त्रीणाम पादरेणुं भीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव भी मान गए, वास्तविक में प्रेम तो इन्होंने ही किया है भगवान से। ब्रजवासियों का हाल चाल लेकर के जैसे ही उद्धव कृष्ण के पास आए, कहने लगे, अरे कृष्ण, वो तो तुम्हारे प्रेम में पागल हैं और तुम तो बड़े वियोगी हो, जो उनसे उनके पास मिलने क्यों नहीं जाते? कृष्ण कहने लगे, वास्तविक में देखा जाए तो हमने तुमको वहां पर इसलिए भेजा था कि तुम्हारी ज्ञान का जो अहंकार है, ज्ञान होना अच्छी बात है, देखो ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना ये बुरी बात है। धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन का होना बुरी, धन का अहंकार होना ये बुरी बात है। सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता का अहंकार होना ये बुरी बात है। कुल मिलाकर के अगर आपके पास कुछ है और आपके पास अहंकार भी है, तो समझ लेना एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। जो आपके पास धन हो, यौवन, और हमारे नीति श्लोकों में तो कहते हैं, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमुयतुष्टयम्। अगर किसी व्यक्ति के पास एक चीज आ जाए, यौवन धन संपत्ति आ जाए, यौवन मतलब जवानी, संपत्ति मतलब धन, प्रभुत्व मतलब हमारा चारों तरफ नाम हो जाए, और अविवेकता, इनमें से अगर एक वस्तु किसी के पास आ जाती है और एक वस्तु का अहंकार हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। आज उद्धव का अहंकार नष्ट हो गया, मन में भाव आने लगे।
और ब्रजवासियों का सबका यह भाव। ब्रजवासी कहने लगे, ओ मेरे जर्जर हैं पाँव, ओ मेरे, हम भी कह रहे हैं इस बात को, ब्रजवासी नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं इस बात को, मेरे जर्जर हैं पाँव, ये संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो हरि, जर्जर हैं पाँव, संभालो हरि, संभालो हरि, अब बचा लो हरि, जर्जर हैं पाँव, संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव। संभालो हरि, जर्जर हैं पाँव। प्रभु, माया ममता की गलियों में लिपटा हुआ, माया ममता की गलियों में लिपटा हुआ, मेरा भाव गाना है सबको। माया ममता की गलियों में लिपटा हुआ, माया ममता की गलियों में लिपटा हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, ओ काला विषयों निभा, काला विषयों निभा, बचा लो हरि, जर्जर हैं पाँव, संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव, ओ संभालो हरि, जर्जर हैं पाँव। प्रभु, वो माया ममता की गलियों में लिपटा हुआ, 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 मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, वो डाला विषयों ने भाव, डाला विषयों ने भाव, संभालो हरि, आओ संभालो हरि, मेरे हंस गए पाँव, संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव। संभालो हरि, संभालो हरि, अब बचा लो हरि, अब
कुल भगवान की बारात खंडोली आएगी कैसे तो है तो कौन कौन बारात में चलना चाहेगा? अपने हाथों पर करेंगे जो बारात में चलना चाह रहे हैं। ऐसे सुस्त से बैठ गए आप लोग। अच्छा सब बाराती रहेंगे तो बाराती कहाँ पे आएंगे? अच्छा ये बताओ रुकमणी की तरफ से कौन कौन है? हम बाराती हैं, तुम बाराती हैं। ठीक है तो ध्यान रखियो बाराती में मारो ऊपर सकते। रुकमणी जी की तरफ से कौन कौन है भैया? रुक्मिणी की तरफ से हम ही मारे। हम तो भैया कान्हा की तरफ से। चिंता मत करो आ गई है। बोली भक्ति चल भगवान की। अरे प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार गुस्सा से बोल के देखो तो फिर हम कोई ज्यादा दूर के ना है, आपके सादाबाद के ही हैं हम, इसलिए सादाबाद ही बराता है। ये रहते रमण रेती में है लेकिन है रहने वाले सादाबाद की। सादाबाद भी रहते हैं और सादाबाद ज्यादा दूर तो है ना, एक दौड़ मारोगे सादाबाद पहुंचोगे। प्रेम से बोलो राधे। महाराज भगवान श्री कृष्ण वास्तविक में उद्धव को इसलिए भेजा था कि इसके ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाए और देखा जाएगा। कंस की दो पत्नियां हैं जिसका नाम है अस्थि और प्राप्ति। कंस की दो बेटियां हैं। देखो बेटी या छोड़ी ना बैठा ले तो अच्छी बात रहेगी जी। वो तो कथा सुनना ही ना है। दसवीं से माता ना को ध्यान केंद्रीय माता बहने की तो जानते हैं नहीं कोई हो रही है। कोई जंगल के से कुंडल पहने के आ रहा है तो कुंडल की बात कर जाएंगी है कि तनी बनवाई बना दे हम बनवाएंगे ऐसे। गोविंद भगवान की कंस की दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, और ये दोनों जरासंध की बेटी भी। बंधुओं वही बात समय वाली बात है। एक बहुत अच्छी बात हम बोलना चाहेंगे और ध्यान से सुनना है इस बात को। एक बेटियों के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा जो हमारी, और बेटियों को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा माता पिता से, और जो बेटियां बैठी हुई हैं बहन बेटियां वो भी ध्यान से सुनो। बहुत अच्छी देखिए कथा ये सब तो चलती रहती है, भगवान की कृपा से होती रहती है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि जब हमारी बागेश्वर वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं, मैंने नाम लिया खंडौली, बोले आप वहाँ पर जरूर, और अभी हमारी YouTube पर एक वीडियो भी हमने अपलोड किया है। तो जो बागेश्वर वाले महाराज जी हैं तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को जरूर बोलना। उन्होंने खंडौली का नाम भी लिया। आजकल जो समाज में जो चल रहा है भैया, वो कथा तो चल ही रही है। मैं ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय लूँगा क्योंकि मेरी शायद किसी को अच्छी लगे ना लगे। आजकल का जो समाज है, आजकल की जो परंपरा चल रही है, जो हम अपनी बहन बेटियों को बड़ी भी नहीं हो पाती, समझदार भी नहीं हो पाती, हम उससे सबसे पहले फोन पकड़ा देते हैं। अभी एक केस हुआ था दिल्ली में, और केस क्या होते रहते हैं, कुछ तो मीडिया के सामने आ जाते हैं तो हमको पता पड़ जाते हैं, तो खुल के बोल रहा हूँ मंच से, हमें किसी से डर नहीं लगता। कई केस होते हैं जो आ जाते हैं सामने, जो मीडिया ले आती है तो हमें पता पड़ जाती है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमें पता नहीं पड़ पाती।
हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। बोलो ना। ये मैं माता पिता से बोलना चाहता हूँ, कथा तो हम कर ही रहे हैं, स्पेशली बात हुई इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। अच्छा, ये वाली बात कथावाचक नहीं रखेगा, कोई नहीं रखने वाला। हमारे गुरुजी रखते हैं इस बात को। स्कूलों में ये बात नहीं पढ़ाई जाएगी। ये कथावाचक और संतों की ही जिम्मेदारी है कि समाज को मजबूत बनाए और दृढ़ बनाए। हिंदू की लड़की होती है, कोई आवाज भूल जा रही होगी लोगों के गानों में, और मुस्लिम का लड़का होता है। हर बार हिंदू लड़की क्यों फंसती है, क्यों काटी जाती है, क्यों उसके टुकड़े करके फ्रीजों में रखे जाते हैं, उसका एक कारण है। इन लोगों की एक प्लानिंग है, खुल के कह रहा हूं, क्या प्लानिंग है? इन मुस्लिम लड़कों को पैसा मिलता है। ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कथा में ये बात नहीं बोली जाएगी तो कहाँ बोली जाएगी? समाज में नहीं बोली जाएगी तो कहाँ बोली जाएगी? और बहन बेटियों को ये बात नहीं सिखाई जाएगी तो हर बार, आज दिल्ली की साक्षी का मर्डर हुआ था, कल आप में से कोई लड़की हो सकती है अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा था। इसलिए मेरा माता पिता से विशेष विनम्र निवेदन है, अपनी बहन बेटियों पर नजर रखें। और सुनिए, उन बहनों से भी मेरा निवेदन है, चरणों में प्रणाम करके मैं इस बात को कहता हूँ, हम खूब दूर दूर कथा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बात को जरूर बोलते हैं कि कोई भी बेटी अपने माता पिता से कोई बात ना छिपाए। अगर जिस दिन बेटी अपने माता पिता से बात छिपाने लग जाती है, उसी दिन से ये समझ लीजिए, अब जैसे मान लीजिए आजकल वो चले गए मोबाइल, हमारा जी मोबाइल का करने बात है, बवाल कहेंगे, मोबाइल नहीं है, बवाल है, बवाल। बेटी के हाथों में पकड़ा दिया, फिर माता पिता पापा नौकरी पर चले जाते हैं। समाज की सच्चाई बता रहा हूँ आपको, नौकरी पे चले गए, मम्मी घर में कुछ काम कर रही है, मान लो आपकी बेटी को किसी से प्यार हो गया, ध्यान देना 1 मिनट, कुछ दिन हुए, बेटी ने आपको बताया बेटा है, जो लड़का है वो आन कास्ट का है, आन धर्म का है, मैं तो ये कहता हूँ, और बेटी ने बताया पिताजी हम किसी लड़के से प्रेम करते हैं। अगर माता पिता ने शुरू से ही नजर रखी होती तो शायद ये बात बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती, लेकिन ये वाली बात बोल दी। अब पिता क्या कहता है, बेटी ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज के लिए धब्बा बन जाओगी, लेकिन बेटी नहीं मानती है और कुल मिलाकर के भाग जाती है। ऐसे केस आप बहुत सुनते होंगे अखबारों में, टीवी में, और फिर माता पिता की वो बदनामी होती है, बाप की वो बदनामी होती है, कुछ मत पूछिए। इन लोगों का हर बार हिंदू लड़की का क्यों मर्डर होता है, क्यों काटी जाती है, फ्रीज में उसके टुकड़े क्यों रखे जाते हैं? ये सारे की सारी हिंदुओं की गलती है। हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, लेकिन भैया आजकल फुर्सत क्या है लोगों को? इन लोगों का एक प्लानिंग है कि हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, इस्लाम कबूल करवाओ, और जब वो इस्लाम कबूल न करे उनको मार दिया जाए, उनको मार दो। और हर बार हिंदू लड़की बसती है, हर बार हिंदू लड़की बसती है, हमारा तो खून खोल जाता है। लेकिन क्या करें, गलती हम सबकी ही होती है। इसलिए माता पिता से विशेष निवेदन है, अपनी बहन बेटी और माता, देखिए आपको कोई बात है, बहन बेटियों को कह रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई लड़का परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अपने माता पिता के आगे बताओ, अपने बड़े भाइयों को बताओ, या कोई आपसे कुछ कह रहा है, या कोई आपकी पढ़ाई में कमी हो रही है, माता पिता को बताओ। बंधुओं, जिस दिन बच्चे अपने माता पिता से बात छुपाने लग जाते हैं, उसी दिन पतन होना शुरू हो जाता है, मार्ग से भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो आज आप भगवान के समक्ष एक छोटा सा वचन यहाँ पे दे, भागवत चली रही है, बिल्कुल लीजिए महाराज, एक बहुत जरूरी है। ठाकुर जी महाराज, मैं सभी बहन बेटियां बैठी हुई हैं,
सभी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके और ये कहें, मैं ठाकुर जी की शपथ लेती हूँ, मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरा परिवार, मेरा समाज या मेरे धर्म को किसी भी प्रकार का नीचा देखना पड़े। मैं भविष्य में अपने कैरियर को बनाने पर ध्यान दूंगी, अपने भविष्य को बनाने पर ध्यान दूंगी और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगी। और ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है, मेरा इस कार्य में सहयोग करें। बहन बेटियों से निवेदन है, वास्तव में आज आवश्यकता है समाज के सामने। कथाएं रोज सुनते हैं, टीवी को खोलो तो कथा आ जाएंगी, लेकिन जगने की आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई भी बच्चा अपने माता पिता से कोई बात न छिपाए, आज्ञा का पालन करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि भैया कहते हैं, बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां। जो बेटियां होती है ना, समाज की धरोहर होती है और बेटी के ऊपर दो दो कुलों की लाज होती है। बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती हैं बेटियां, नाम करें न करें बेटे, पर नाम कमाती हैं बेटियां। कौन सी बेटियां नाम कमाती हैं? जो अपने माता पिता से कोई बात नहीं छुपाती, सारी समस्या उनके सामने रखती हैं, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। अगर पढ़ाई के नाम पे बाहर पढ़ने गई है तो केवल पढ़ती है। जब दर्द देने लगते हैं बेटे, तब मरहम लगाती हैं बेटियां, और आशा रहती है बेटों से, पर पूर्ण करती हैं बेटियां, पूर्ण करती हैं बेटी। इसलिए कहते हैं भैया, जिसके घर में बेटों का जन्म होता है वो भाग्यवान होता है। जिसके घर में बेटों का जन्म होता है वो भाग्यवान होता है, लेकिन जिसके घर में बेटी का जन्म होता है वो सौभाग्यवान होता है, सौभाग्यवान। इसलिए मेरी बेटियों से विनम्र, क्योंकि बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं, ओ बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती हैं। ओ पापा की जान, मम्मी की जान, पापा की जान, मम्मी की शान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। ओ पापा की जान, मम्मी की जान, माता की जान होती है, बेटियां भाग्यवान, बेटियां भाग्यवान, बेटियां भाग्यवान होती है। इसलिए हमने जो आपको एक वचन दिलवाया है, याद रखना। बाकी आगे आपकी मर्जी। एक कथावाचक की तो जिम्मेदारी समझाना ही हो सकती है, और माता पिता को विशेष निवेदन है, ध्यान रखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। आप रोजाना केस सुनते होंगे। बचाएं, खुद बचाएं और अपने धर्म को बचाएं, और मजबूती से समस्याओं का आप सामने होकर के उसको लड़ें। अपनी अपनी बेटियों को ताकतवर बनाइए। प्रेम से राधे राधे। इस बात का जरूर ध्यान रखना मेरा, क्योंकि मैं एक दिन के लिए आया हूँ और समय का अभाव रहता है, तो इस बात को मैंने आज ही बोल दिया।
और जब कभी खनौली वाले 7 दिन के लिए बुलाएंगे तो और बढ़िया बढ़िया उनको सुनाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे महाराज जी का भाव है, महाराज जी का ऐसे ही हमारा भाव रहता है। देखिए जितना भगवान का नाम ले हो जाए, जितना अच्छे कर्म जितने हो जाए उतनी अच्छी बात है। नहीं तो भैया जब हम भैंसों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, कीड़ा मकोड़ों को देखते हैं तो सोचते हैं कहीं भगवान हमको ये बना देता तो हम ऐसे रखते रहते। यार कम से कम भगवान ने हमको इंसान तो बनाया, कुछ अच्छा कर चले। अरे सब अपने लिए जी। असली इंसान तो वही होता है जो समाज के लिए जीता है। और समाज के लिए तो केवल साधु संत ही जीते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यौ भरतर्षभ। अस्ति का मतलब क्या होता है संस्कृत में? और देखो चिकनी चुपड़ी बातें करना हम पे आता नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें करके हम आपको रिझाएं, आपके मन को प्रसन्न करें, ऐसा आता नहीं ना। हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है। श्री रमण रेड्डी वाले महाराज जी को तो जानते होंगे आप। रमण रेड्डी कौन कौन गया है? सब गए हो? क्या बात है, बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि देखो मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं आया हूँ। सादाबाद और खनौली का ज्यादा अंतर नहीं, हम यहाँ से निकलते ही रहते हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है अपने सनातन धर्म को जगाना। वैसे तो जगा हुआ है, बस एक होना है, बस एक होना है और इस भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। प्रेम से राधे। ये भारत देश है वीरों का, हर बच्चा बच्चा कहता है। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में योगी रहता है। सनातन धर्म की हमें देखिए, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। हमारी कथा में तो सब पार्टी के नेता आते हैं। अभी भरतपुर से कथा करके आए हैं, केवल वहाँ के सीएम ही नहीं आए थे। अभी तो कथा में सब लोग आए थे, क्योंकि वहाँ के विधायक, एमएलए वो सब अन्य पार्टी के थे और वहाँ के सीएम अन्य पार्टी के थे। तो लोगों का भाव है मन में। कहने का मतलब ये है एकता होनी चाहिए हिंदू के अंदर, क्योंकि हिंदू के अंदर सबसे बड़ी कमी है एकता नहीं है। एक दूसरे से जले जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख के देखकर भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए एक आवश्यकता है। भारत क्यों गुलाम हुआ था? क्योंकि राजाओं में फूट डल गई थी, भारत में गुलाम हो गया। इसलिए प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल। और बस कुछ ही देर की बात और है, हम लोग ठाकुर जी की शादी में खूब नाचेंगे, खूब आनंद लेंगे। महाराज दावत आने वाली है और थोड़ी देर की बात। भैया सबको नाचनो है, जाके जो जोड़ाते कथा में बैठे हुए हो गाए वो तो अच्छी बात है। जो जोड़ाते कथा में आया हुआ है वो तो नाचेगा ही नाचेगा, लेकिन जो बिना जोड़ा के आए हुए वो भी नाचेगा। क्या पता अगले वर्ष कथा हो फिर अपने जोड़ाते नाचे। क्यों जी, भगवान सुन रहे उसकी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और भैया इधर में जरासंध को पता पड़ गया। जरासंध ने सोचा उन्होंने हमारी बेटी के पति को मारा है। जरासंध, क्योंकि पिता तो पिता होता है, पिता तो पिता होता है। इधर में अक्षौहिणी सेना लेकर के प्रहार कर दिया, लेकिन 23 बार। महाराज जी कितने बार? 17 बार। 23 बार 23 अक्षौहिणी सेना। और एक देखो, एक अक्षौहिणी सेना में किसी को पता एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग थे? 21,870 हाथी। 21,870
रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,025 सिपाही एक अक्षौहिणी सेना में। तो सोचो 23 अक्षौहिणी सेना में कितना होगा।